इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पे। कैंट स्टेशन पे मौजूद हूँ और यकीनी तौर पर कराची शहर में सबसे ज़्यादा जो मशरूफ स्टेशन है वो कैंट स्टेशन है। माह रमज़ान मुबारक का महीना है और हम यहाँ अफ्तार से कबल ही यहाँ पर आए थे। इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि रोडी पे सक्खर एक्सप्रेस जो है वो कल रात को डीरेल हो गई थी, जिसकी वजह से तमाम ट्रैक बंद थे और ट्रेनों की आमद-ओ-रफ़्त में मुश्किलात का सामना था। ट्रेनें लेट भी जा रही थी और ट्रेनें लेट आ भी रही थी। आज इसको गुजरे हुए तकरीबन नहीं तो 20 घंटे हो चुके हैं। इस 20 घंटे होने के बावजूद जो है वो इंतज़ामात अभी तक जो है दुरुस्त नहीं हुए हैं। ट्रेनें अभी भी लेट आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनें लेट होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, कहाँ भी नहीं होती, हर किस्म के मसाइल होते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ जो इंतज़ामात है करंट स्टेशन पे, वो इंतज़ामात मुसाफिरों के लिए ऐसे ही हैं जैसे कि ये फ्री के सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने हज़ारों रुपए के टिकट नहीं लिए, इन्होंने जो है बस का टिकट लिया है और ट्रेन में सफ़र करेंगे। ना यहाँ कोई इंतज़ाम है बैठने का प्रॉपर तौर पे, गंदगी की बुरी हालत है। और सबसे बढ़कर ये कि जाफ़र एक्सप्रेस पर अभी भी कुछ अर्से कबल ही जो है बलूचिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ दहशतगर्दों का। यकीनी तौर पर ट्रेनें जो हैं वो बहुत सॉफ्ट टारगेट होती हैं दहशतगर्दों के लिए, लेकिन बात यह है कि इस पूरे स्टेशन के अंदर कोई भी सिक्योरिटी का नाम नहीं है। पुलिस वाले, रेलवे पुलिस वाले एक बंदूक उठा के इधर उधर फिर रहे हैं और उनका मकसद ये होता है, सिंपल सी बात ये है कि टिकट को ब्लैक करें कुलियों के साथ मिलकर। सिक्योरिटी के नाम पे जो यहाँ पर जो धोखा किया जा रहा है पाकिस्तान के शहरियों से, वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। और आप यकीन करें कि ये जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो वही मौत भी देगा। और सिर्फ ये है कि एज ए बीइंग इंसान होने के नाते हमें जो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए वो हमें कतई नज़र नहीं आती। करोड़ों अरबों रुपए के फ़ंड्स होते हैं रेलवे के पास, लेकिन उनके लिए मुसाफिरों से टिकट महंगे दामों पर बेचने के लिए उनके पास तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं, लेकिन उनको सहूलियात देने के लिए उनके पास ठेंगा होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज हम जब स्टेशन पे आए तो सिक्योरिटी तो अपनी जगह, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने आवाम की सहूलियत के लिए तो कुछ भी नहीं किया। आवाम की सहूलियत के लिए कुछ भी नहीं किया। आज भी जो चीज़ें बनी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं दिखाऊँ कि मेरे ज़्यादा इधर एक बाथरूम मुझे नज़र आया, पे टू यूज़ वाशरूम। ये पे टू यूज़ वाशरूम इन्होंने बनाया है और यहाँ पर किसी ज़माने में स्कैनर हुआ करते थे मशीनों वगैरह को, मतलब सामान की स्कैन के लिए। ये वाशरूम तो बनाया है जो 50-50 रुपये वो फ़ी मुसाफिर ले रहे हैं, यानी कमाई का धंधा इन्होंने बनाया है बाथरूम के ज़रिए। ये तो हमें तब्दीली नज़र आई, लेकिन हमें इसके अलावा यहाँ पर कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। आज भी वही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइटों के जो इंतज़ामात हैं, अंधेरा है, लाइटों के इंतज़ामात जो हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। लाइटें मौजूद नहीं हैं, बहुत ही कम लाइटें हैं। बच्चे, ख़वातीन, औरतें जो है ज़मीनों पर बैठने में मजबूर हैं, इसलिए कि बेंचेस की तादाद कम है। सिक्योरिटी नथिंग, और सिक्योरिटी की नथिंग है। इसके अलावा हमने इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी किस्म के जवाब नहीं दिया। अब रोज़े के दिनों में जब रोज़े अफ्तार से कबल आवाम यहाँ आते हैं, ट्रेनें लेट हो गई, वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये रेलवे इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि उन्हें अफ्तार का इंतज़ाम दें, उन्हें अफ्तार करवाएं, उनके अफ्तार का सामान दें ताकि वो अफ्तार कर सकें। लेकिन ट्रेनें लेट हो गई, आवाम जो है यहाँ बैठ के रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पैसों से कर रहे हैं। वाशरूम जाना है तो 50 रुपये दे के जा रहे हैं। ये कौन सा इंतज़ामियत है? ये कहाँ की इंसानियत है? ये कौन सी खिदमत कर रही है हुकूमत या इंतज़ामिया खिदमत कर रही है? बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो इदारे हैं वो सिर्फ कमाने के लिए अफसरान बैठे हैं, आवाम के लिए उनके पास कोई सहूलियात नहीं है। हम आपको निशानदेही कर रहे हैं और हमारा काम है निशानदेही करना, और हम आपको यही बता रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो दें। लोगों के सामान जो आते हैं उसको स्कैनर के जरिए चेक करें। आज से 3 से 4 साल कबल ये होता था, लेकिन उसके बाद वो मशीनें भी हटा दी गई, अब वो कोई निज़ाम नहीं है। सब जो है वो ऐसे ही चल रहे हैं कि जनाब कि अल्लाह ना करे कि कल कोई हादसा आ जाएगी तो गवर्नमेंट जो है वो लाखों करोड़ों रुपए लोगों को इमदाद के तौर पे दे देगी, लेकिन उससे पहले एक एहतियाती तदाबीर के तौर पे कुछ भी नहीं करेगी। हम आपको ये तमाम चीज़ें दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये नाक़िस हिकमत अमली है रेलवे इंतज़ामिया की। हमारे इस व्लॉग को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।